भैया आपको 2 महीने हो गए इंस्टाग्राम पे. व्हाट इज़ योर रिव्यू ऑन द प्लेटफॉर्म? सही है. बस वो भैया भैया थोड़ा इरिटेटिंग होता है. सारी दुनिया का भैया. सलमान के बाद तू ही है भैया. इतना प्यार करते तुझे, ज्यादा घमंड मत कर. ये तो अच्छी बात है भैया बोलना. थोड़ी है. ज्यादा बन मत. ये भैया ही है. मेरे दोस्त मुझे भैया बोलने लग गए हैं. ये ज्यादा. that I understand. But being called bhaiya is I think it's amazing. I think it's very cool. Hi, friends calling you bhaiya can be ज़्यादा बने मत. ये भैया ही है. Avantika, what is your and तुझे लाइमलाइट लग रहा हो कहीं ज़्यादा, तो स्टार बन रहा हो. और भैया आपका उन लोगों पे क्या कहना है जो इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके सामान बेचते हैं? अच्छा है, करना चाहिए. नहीं, if you believe in it then I don't think there should be a problem. If you believe in it, but ऐसे हर ब्रांड, और अगर if you do not believe in it, अगर एक ऐसा ब्रांड है you don't really believe in it, तो use it and do it. नहीं, then you shouldn't. भैया is very idealistic. भैया is very cute. आगे ना बढ़ पाएगा तू. But ऐसे टीवी पे तो ऐड आते ही हैं. टीवी पे तो एक्टर्स तो करते ही हैं ऐड. हाँ. तुझे क्या लगता है कि ये टूथपेस्ट पे नमक है चेक करती है या आलिया भट्ट 5 रुपए की छूट पे खुश होती है? उन लोगों के कोई वो तो नहीं. मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा भी वो नहीं करना चाहिए. मतलब ऐश्वर्या राय वो क्रीम थोड़ी लगाती होगी जो. पर हम तो लगाते हैं. ओले दुर्जा लगाते हैं सुबह या नहीं? जो चीज़ आप यूज़ करते हो और जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ, then you should. Okay. But it's very realistic. Avantika, आपका क्या? What is your view on this? What do you think? सबका ईमान बिकाऊ होता है. हर ईमान पे एक प्राइस होता है. Of course, if it's not harming the society and it's not, I'm sorry अगर इससे मुझे थोड़ा बैकलैश आ जाए तो it's okay, कोई बात नहीं. मैं सच्चाई बताती हूँ आपको कि मैंने अभी तक शायद 2 ही कैंपेन मना करे होंगे आज तक. ओहो, अब तो माता बनोगी. हाँ, तो मैंने 2 ही कैंपेन आज तक. तुमने कितने मने करे अपने बताओ? मैंने बहुत ज़्यादा कम पैसों पे तो मैंने मना किया है. कम पैसों पे ना. बट कभी कंपनी के नाम पे हमने करे. एक के बारे में हम बता नहीं सकते. एक्चुअली 2 के बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि वो हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते थे. पर एक क्रीम का वो करी थी मैं, और उन्होंने बोला कि वो उसमें वाइटनिंग है क्रीम में. तो मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं करूँगी. और मेरा बहुत ऐसे अंदर से ना ऐसे कुछ हो रहा था कि यार इतने पैसे भी दे रहे हैं और पैसे भी चाहिए पर आइडियोलॉजी से मैच भी नहीं करता, सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है. तो पर मना करते हुए दुख ज़रूर हुआ, पर मैंने मना ज़रूर किया था. बट आई रियली थिंक दैट देयर इज़ अ प्राइस टू योर खुददारी. No, it's not खुददारी. See, अच्छा मेरा खुददारी, but you know what I'm saying. Even if you don't believe in that brand, let's say, like अगर तुम आज तक तुमने सर्फ एक्सेल यूज नहीं किया, तुम टाइड वाले यूजर हो और तुम्हें लगता है कि यार एक बार सर्फ एक्सेल. हाँ, वही. अच्छा अब मैं now I'll tell you that where I come from. Okay. तो because I have worked with marketing in the marketing department of in the banking sector, in a credit card company. अमेरिकन एक्सप्रेस. तो ताकि अमेरिकन एक्सप्रेस कोई हमें कैंपेन ना दे. बट when you are working in a credit card company, you already know that you got to sell this card, you got to market this card, sell this card, and you have to count on people failing their payments so that you get that interest. Yeah. तो जो ऊपर मार्केटिंग वाला बंदा बैठा है जिसने ये पूरी स्कीम निकाली है that there is a need, I will place a product, sell it, make people default on their payments and then earn money out of it. Is he at fault or are you at fault who's such a small cog in the entire wheel? No, because the thing is that you are replaceable. Instagram is such a thing like if you are replaceable. मैं कह रहा हूँ कि मतलब when you talk about the ethics of it, then तो the ethics of making a product which is not differentiated from any other product, but then you are still saying that is differentiated कि इस टूथपेस्ट में नमक है, but actually उससे क्या फ़र्क पड़ता है? होगा तो सब में होगा, नहीं होगा तो किसी में भी नहीं होगा. तो जिसने वो बनाया है और जो वो कह रहा है कि ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, दैट इटसेल्फ इज एथिकली क्वेश्चनेबल. तो इफ़ यू हैव टू क्वेश्चन द बिग कॉन्ग्लोमरेट एंड नॉट द लिटिल फिश. मतलब तुम ये थोड़ी बोलोगे कि सौरभ
नॉट सौरव गांगुली कि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल क्यों साइन किया, तुम आईपीएल वाले को पूछोगे ना कि तुम फिर आईपीएल करो ही मत, बीसीसीआई को बोलोगे आईपीएल ना करवाए, सो दैट क्रिकेट मेंटेन्स इट्स व्हाटएवर सैंक्टिटी, व्हाटएवर इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा चले। तुम हार्दिक पांड्या को थोड़ी बोलोगे कि हाँ तुम मत खेल। तो मेरे को उस चीज़ में प्रॉब्लम है दैट व्हाई यू लाइक योर ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू फेयरनेस स्क्रीम्स एवरीवन शुड से, ताकि मतलब इन्फ्लुएंसर्स ही मना कर देंगे तो ऊपर भी पता लग जाएगा कि ये अब It's a now, but हाँ, it wasn't Fair and Lovely. It was another brand. हाँ, तो वो इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि सब इफ़ यू हैव अ प्लेटफॉर्म, और ऑडियंस बिल्कुल बेवकूफ़ थोड़ी है, ऑडियंस को दिख रहा है दैट यू आर डूइंग एन एड। Yeah. ऑडियंस इज नॉट लाइक कि हाँ ओ अच्छा ये, ऑडियंस कैन वेरी वेल नो But tell me one thing, Durja, like as something that we do usually. Now I must tell you, why am I saying ole ole again is because what happened is that हमने कभी use ही नहीं किया था, and now we started working with, I started working with the brand, and then I started like अंदर से हमें guilt हो रहा था कि यार कभी use नहीं किया, review देना पड़ेगा, and you do not know कि कैसा काम करता है, कैसे use, मतलब you don't believe in it, and but you have to say it, right? Let's say, so we started using, मैंने तुम्हें बोला ना एक हफ्ता पहले ही we started using the product. Sometimes you kind of start believing in it as well. हाँ, so see what Yeah. will happen is say if a brand says that put up a post, हाँ. now that post the audience will know कि हाँ this is a branded sort of a post which is okay, that you are doing an ad, you have an audience, you are catering to that audience. Especially the one which comes with the script. हाँ, so you know that this is an ad. Yeah. But if after that ad you have started using that product and you start telling people Believing कि it, हाँ yeah. कि हाँ ये मैंने use किया, then people will start buying it then. Yeah. तुम्हारा ad देख के कितने लोग, I genuinely do not think that पता नहीं, मुझे ये लगता है कि And also I do think that brand should not do one off with people, because that doesn't work. This is a feedback for the brand. हाँ कि मतलब if you Because give एक time एक चीज करके I don't think that works. and when you establish a relationship with someone, sending them the products and making them actually use it, तो वो एक legitimate relationship भी बनता है, then you are actually getting Yeah. honest reviews out of As that. well. जैसे मैंने Amsterdam के साथ, the first time when I went, it was here only La Mer में, so they gave me like some products, and अब literally दुर्जा और मैं दोनों बिना एस्ट्रेडम लगाए घर से बाहर ही नहीं निकलते, like तुमने लगाया हम एक दूसरे से चेक करते हैं, because of course sunscreen is very important, but because we have used it for so long and we got it as a free product, maybe I'm missing the point. देखिए ये बोरिंग है but भैया, पर आप Instagram पे कितना टाइम स्पेंड करते हो? भैया बहुत टाइम स्पेंड करता है अब 53 minutes. I just checked today. 53 minutes, ये तो ज़्यादा है, ये तो मतलब मतलब I It's spend Quite some time. हाँ I used to spend क्या देखते 2 हो घंटा उसमें? 2.5 घंटा। भैया क्या देखते हो? मैं जितनी और नोटिफिकेशन, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं नोटिफिकेशंस को 100, मतलब मेरे एसएमएस भी आते हैं ना, जो मेरे 100 एसएमएस एक भी नहीं होगा, व्हाट्सएप मैसेज एक भी नहीं होगा, ये मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे पास जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं अच्छा वो तूने मैडम से शादी करी, उसको भी यही प्रॉब्लम है, वो डिलीट भी कर देती है कॉल, उससे ना कॉल का लॉग देखा नहीं जाता, वो शी डिलीट्स द कॉल लॉग बिकॉज शी कैन नॉट हैंडल इट लुकिंग एट इट, शी वांट्स इट क्लीन। I swear it's a thing. Ask भैया। Is that true भैया? yes. नहीं, मेरे तो जीमेल के इनबॉक्स में कुछ 4-5 हज़ार मेरा 100 जीमेल में एक भी 100 ईमेल नहीं है। मेरे तो 3-4 हज़ार है। मेरे तो ऑफिस के पता नहीं मेरा कितनी सारी एक बार हो गया था जब मेरे 5100 समथिंग थी। एक टाइम था जब मैं ऐसे मार्केटिंग वाली ईमेल्स को नहीं खोलता था, इग्नोर करता, फिर मैंने खोल के, और मैं ऐसे नहीं कि 100 को डिलीट, खोल के डिलीट। भैया आप वो कर सकते हैं, लेबल अनरेड एंड मार्क एज रेड, एक 3 स्टेप में सबको मार्क एज रेड एंड देन यू कैन डिलीट इट। तो मैं मेरा फोन तो काफी नोटिफिकेशन नहीं खोलता है। दुर्जा तो मेरे इतने फोन आते से भी नहीं, इरिटेट हो हाँ। जाता है, तुम्हारे फोन में पॉपअप ही आता रहता। हाँ जितने आप लोग आते हैं उतने मेरे आते भी नहीं ना, तो ये भी फर्क है। अच्छा उतने आते होंगे तो फिर तो मैं भी शायद भैया, नहीं बट कर मोस्ट पाऊंगा। इम्पोर्टेंटली यू हैव टू आस्क पीपल टू सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब। प्यार से बोलूं,
Shut up, भैया. भैया is quite लड़ाकू. I must add this. अब तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब कहाँ रहा लड़ाकू. नहीं, हाँ. but भैया in his head he does a lot of fights. Yeah, in his head, yes. Like just like my father. My father is 67 now, and he can actually every time somebody scooter के पास ऐसे मतलब उनकी गाड़ी के पास या स्कूटर के पास कोई वो आता है तो फिर बताओ तुझे. The Mohans are just looking कि ऐसे कोई लड़ाई का मौका मिल जाए. हाँ. और इनका दिल खुश हो जाता है. ऐसे लड़ाई हो जाती है ना कि अवंतिका तुम्हारा भी है ये, तुम किसी से लड़ लेती हो ना तो तुम्हें अच्छा लगता है. I'm आप surrounded. लड़ मेरा साथ. तो हार जाएगा. तो इसलिए मेरे पापा भी ऐसे करते हैं. Can you imagine 67-year-old अच्छी पापा? बात तो नहीं है. अच्छी और बात तो पापा नहीं है. भैया पापा को बोलता है कि पापा आपको मार देंगे ये यंग लड़के, क्योंकि पापा only remembers his youth. हाँ. He has no recollection of his बुढ़ापा. He doesn't relate to it. Just like Durjoy doesn't think he's above 21. He thinks he's in college. No. Now I think I'm old. It's a conversation. 25. No, now I think of myself like a 27, 28-year-old because all my friends who were younger and I used to relate with them, अब वो हो गए ना बुढ़े. So they have changed. हाँ. So सुमरे 27 का हो हाँ गया. 20 हाँ नमन 30 साल का हो गया. तो Oh मुझे my लगता है God. कि हाँ. So now अब मुझे now I don't feel young. Now I ऐसे feel तो like you should see my friends. क्यों? कौन है तेरे फ्रेंड? तेरे फ्रेंड ही कौन है? भैया से ज्यादा फ्रेंड किसके हैं? अवंतिका? भैया अपने फ्रेंड से कितनी बातें करता है? 2020 अंकित मोहिन मेरे फॉलोअर्स मेरे फॉलोअर्स ना मेरे फ्रेंड आ. ओके बाय. बोल दो, ये तुम बोलती हो. ओके बाय. हम दुबई मॉल आए हैं, देख लेना कंटेंट क्रिएट हो रहा है अभी. और मुझे and a मुझे COVID आप- update, there are only sorry. 200 cases in Dubai left. Yeah, please. One more thing. I used to feel ashamed about creating content in terms of सामान बेचने के उस पे, but now I have come to terms with it that this is my job and I will do it धड़के से. And please. और प्लीज एंगेज कर लेना यार उन Please engage कर ब्रांड्स को लेना लगेगा because it's my- वाओ हाँ. दीज आर वेरी हाँ, नॉर्मल पोस्ट पे 10,000 वो आ जाते हैं, पर कैंपेन देखते ही लोग ऐसे भाग जाते हैं लोग. Don't do that. Don't do When that, we do a हाँ, campaign, please engage very heavily with that content so that we can keep creating. Like we could हमारी रोटी exist. चलती है यार. हाँ, so that we can exist on the internet a little bit longer. क्योंकि horrible request, but please. yes, क्योंकि देखो वैसे ही शेल्फ Very लाइफ बहुत कम है. selfish. नहीं वैसे ही थोड़े दिन बाद हम irrelevant हो जाएंगे. But थोड़ा देर अपना देख लेना. अच्छा. तुम्हें भी अपना यूथ ही याद है. हाँ, मुझे भी अपना यूथ ही याद है एक्चुअली. मुझे यही याद है मैं उत्तराखंड बनती. बस भी कर दो. चलो बाय यार, चलो बाय, गुड नाइट, सो जाओ. आ गए दुबई मॉल आ गए. और बोल दो 5 चीजें और बोल दो प्लीज. Go ahead. देखो अब मैं वहाँ जाऊंगी और हाय गाइस. एक्चुअली मुझे हाय गाइस अच्छे से नहीं आता. आई विश आता होता. मैं तुम बोलती हो हाय गाइस बट हाय गाइस का ना कुछ और निकालना पड़ेगा. प्लीज कमेंट कि हाय गाइस का हेलो पीपल क्या बोल सकते हैं. लाइक समथिंग एक व्हिच तो हम तुम्हारे लिए कोडेड मैसेज डालेंगे क्योंकि YouTube पे तो हमारा परिवार हो चुका है अब. हाँ. तो तो YouTube पे ना हम बोलेंगे कि समथिंग दैट विल point you to the last Instagram post which we would have done for a brand so that you can go and just write incredible Please don't stuff. think that we are exploiting our relationship. Maybe we are. But क्या मतलब like would you not ask your friends to do it for you? hey, वो तो भैया के फ्रेंड्स है ना. हाँ हमारे तो followers हैं. नहीं हमारी तो family है. This will keep us awake all night. ठीक है. है. टाटा बाय. Bye. जा रहे क्या? मैं मार दूंगा. रुको ना, सुनो ना. Bye. भैया अपनी गाड़ी नहीं चला रहा ठीक से, यही सब में चले जा रहा है. भैया का ना ध्यान हट गया. भैया इतना वो नहीं था. भैया इंस्टाग्राम से थोड़ा हो बहुत गया. हाँ. पहले फेसबुक पे नोटिफिकेशन, फेसबुक पे वो नहीं होते जो वैसे हर फोटो पे जाके वो एक अजीब सी स्माइली बनाते हैं. कैट बिल्ली, मतलब कैट बिल्ली तो एक ही चीज होती है. मतलब वो ऐसे अजीब अजीब से स्माइली, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उसको? जिफ इमोजी. वो ही बनाता था हर किसी के पोस्ट पे. अब साला इंस्टाग्रामर हो गया. सॉरी साला, माय ब्रदर ओनली ना. टाटा. तुम नहीं बोल सकते. बाय.